आज की चर्चा का विषय पाप और बुराई है। पाप और हर तरह की बुराई उस अहम की देन है जिसे हम संयम में नहीं रखते और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसके साथ ही पापी के अपने चरित्र को भी ठेस लगती है। धर्म नैतिक और अनुशासन संबंधी नियमों और भावनात्मक अपीलों की मदद से उनकी रक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि अहम वश में रहे और वर्जित स्थानों पर प्रवेश न करे। हालांकि आध्यात्मिक पथ इतना सीधा व अद्भुत है कि अहम की भटकन स्वयं ही समाप्त हो जाती है। सारे अहम का ही त्याग करना होता है। इस तरह अद्वैत स्वयं अहम पर प्रहार करता है, इसके खास रूपों पर हमला नहीं करता। भले ही कोई इंसान कितना बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह निरंतर यह विलाप करना बंद कर दे, आह मैं तो पापी हूँ, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, और वह अपने मन से उस पाप का विचार भी निकाल दे और सच्चे दिल से आत्मा पर ध्यान करे, तो एक दिन वह निश्चित रूप से अपने भीतर सुधार ला सकता है। ठीक उसी तरह जो अनुशासन पूरी तरह से विचारों से परे जाने का लक्ष्य रखता हो, जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता हो, उसे खास तौर पर बुरे विचारों पर नहीं, हर तरह के विचारों से परे जाना है। उसके लिए सारे विचार ही बाधा हैं। एक यूरोपियन महिला ने पूछा कि क्या अच्छे विचार आरंभिक तौर पर आत्मा के साक्षात्कार में सहायक नहीं हो सकते? उसे उत्तर दिया गया, जी हाँ, वे बुरे विचारों को दूर रखते हैं, परंतु आत्मबोध आने से पूर्व उनका विलीन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्व की गुणवत्ता ही मन का सत्य स्वभाव है। मन का विस्तार भी आकाश की तरह मेघों से रहित होना चाहिए। रजस गुणों के कारण मन व्यतीत और चंचल हो जाता है और तमस के प्रभाव में आकर भौतिक जगत में प्रकट होता है। इस तरह जहाँ एक और मन व्याकुल होकर ठोस पदार्थ की तरह दिखने लगता है, वहीं दूसरी ओर आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। जिस तरह लोहे के भारी शटल पर रेशम का महीन धागा नहीं बुना जा सकता, या हवा की लौ में टिमटिमाते दीपक की रोशनी में किसी कलाकृति के रंगों के सभी शेड्स नहीं दिखाई देते, उसी तरह तमस में डूबे और रजस की गतिविधियों में लिप्त मन को भी सत्य का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सूक्ष्म और सौम्य है। कई जन्मों तक अनासक्त भाव से कर्तव्य पूरे करने पर मन की सारी अशुद्धियां दूर होंगी और फिर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उस परम आत्मा पर ध्यान लगाना सीखना होगा। तब तमस गुण के कारण मन की व्याकुलता और रजस के लक्षणों का अंत होगा। तब मन पूरी तरह से शांत होकर अपनी विलक्षणता हासिल कर लेता है। आत्मा का संपूर्ण आनंद ध्यान के माध्यम से स्थिर मन में ही पाया जा सकता है। जो इस परमानंद को पा लेता है, वह जीवित रहते हुए ही मोक्ष पा लेता है। महर्षि रमन प्राय शुद्धता की आवश्यकता पर भी बल देते थे। कई बार आने वाला शिकायत करता कि वह इतना दुर्बल था, अपनी निम्न प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगा पा रहा था, तब उसे कहा जाता था कि और कड़ा प्रयास करना चाहिए।
उसे उसके स्वभाव के अनुसार कहा जाता कि वह पता करे निम्न प्रवृत्ति किसके भीतर है, या उसे प्रभु पर विश्वास बनाए रखने का परामर्श दिया जाता। शिष्य महर्षि रमन से पूछता है, मैं एक पापी हूँ और कोई धर्म कर्म नहीं करता, क्या मुझे इसी वजह से पीड़ादायक पुनर्जन्म से गुजरना होगा? महर्षि रमन कहते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप पापी हैं? ईश्वर पर भरोसा आपको पुनर्जन्म से बचा सकता है। आप अपना सारा भार प्रभु पर डाल दो। तिरुवचकम में कहा गया है, हालांकि मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूं, आपने मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान कर बड़ी कृपा की है। आप ही जीवन और मृत्यु का भ्रम बनाए रखते हैं। क्या मुझे बैठकर इसकी परख करनी चाहिए? क्या मैं ईश्वर हूँ? हे प्रभु, यह आपकी इच्छा है कि आप मुझे कई जन्मों के फेर में डालें या अपने चरणों में स्थान दें। इस तरह प्रभु में विश्वास रखो और वही तुम्हारी रक्षा करेगा। शिष्य कहता है, इंद्रियों के सुखों की तुलना में ध्यान में अधिक आनंद है और मन फिर भी इससे बचकर भागता है, ऐसा क्यों है? महर्षि रमन कहते हैं, आनंद और पीड़ा तो मन के दो पहलू हैं। हमारा अनिवार्य स्वभाव प्रसन्नता है, परंतु हमने आत्मा को भुला दिया है और कल्पना करते हैं कि यह शरीर और मन ही आत्मा है। इसी गलत धारणा से कष्ट पैदा होता है। क्या किया जाना चाहिए? यह प्रवृत्ति जड़ों तक समाई हुई है और पिछले कई जन्मों से चलती आने की वजह से मजबूत हो गई है। अगर सच्ची प्रसन्नता पानी है तो पहले इसका त्याग करना होगा और इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि नई वासनाएं या सुप्त प्रवृत्तियां जागृत ना हो। भक्त कहता है, स्वामी, अहम की पकड़ को ढीला कैसे कर सकते हैं? भगवान कहते हैं, इसमें नई वासनाओं को शामिल कर सकते हैं। अगर संसार का वस्तुनिष्ठ सत्य माया है तो इसकी बुराई और आत्मा के सत्य की ओर जाने का सुधार भी एक माया ही हुआ। स्वामी योगानंद के सचिव अमेरिका आगंतुक ने पूछा कि संसार में अच्छाई और बुराई क्यों है, और उन्हें उत्तर दिया गया, ये सापेक्ष शब्द हैं। अच्छे और बुरे को जानने के लिए एक विषय चाहिए और वह अहम है। यह आत्मा पर जाकर समाप्त होता है, या आप कह सकते हैं कि अहम का स्रोत ईश्वर है। यह परिभाषा आपके लिए कहीं सुनिश्चित और समझने योग्य होगी।